डेरिवेशन मंत्रा पे। हम आज जो हमने सेकंड यूनिट थी हमारी, हम उसे डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने एक लेक्चर दे दिया था, ठीक है। हमने उसमें बेसिक बेसिक चीजें देख ली थी। हमारा चार्ज किसे कहते हैं ना, आवेश किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनको क्या कहता है, किसे कहता है, क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो ये हमने छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें सारी डिस्कस कर दी थी। अब मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको लेक्चर के लास्ट में बताया था कि अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो ये गॉस लॉ है क्या, ये हमारे जो हमारा सेकंड यूनिट है, अब जितने भी डेरिवेशन होंगे वो गॉस लॉ पे बेसिस होंगे। गॉस लॉ है क्या, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, ये हम सारी चीजें आज देखेंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ एक इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो किसने दिया, गॉस ने दिया। आप गॉस है ना, उनके नाम पे क्या है, गॉस लॉ पड़ गया, ठीक है, उनका लॉ है। तो आज मैं गॉस लॉ को पहले एक बार डिस्कस करूंगा, आप लोग समझ जाओ गॉस लॉ होता क्या है। बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो हमारे पास है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ तो देखो गॉस लॉ क्या होता है, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, जो मैंने कल डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करता था फाई से। फाई होता था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, है ना, क्लोज इंटीग्रेशन, यानी किसी भी जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनके अगर मैंने परपेंडिकुलर एक क्या ले लिया, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर यानी ये हो गया, समझिए, जो हमारे पास 90 डिग्री पे बना रहा है जो। तो परपेंडिकुलर एक एरिया ले लिया, एक सरफेस ले लिया, एक क्लोज सरफेस ले लिया, तो इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब देखो जो हमारा जो हमने गॉस ने दिया, जो गॉस थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड बताया, ठीक है। इन्होंने एक फॉर्मूला तो जो हमारा ये है फाई इक्वल टू क्या है, ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। तो गॉस ने क्या किया, एक सिंपल फॉर्मूला बताया। गॉस ने कहा कोई चार्ज है हमारे पास, ठीक है। गॉस ने कहा कोई चार्ज है, इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसमें मैं एक क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा। क्या कहा मैंने, क्लोज क्लोज गॉसियन सरफेस। ये क्या होता है, ये हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हम चाहे गोल बना लें, हम चाहे उसको बेलन बना लें, हम चाहे उससे ट्रायंगल बना लें, जो हम चाहे वो बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई चार्ज है, मैं इसके अराउंड एक स्फेरिकल क्लोज गॉसियन सरफेस, क्लोज होना चाहिए। और गॉसियन सरफेस क्यों कहा इसे, क्या है इसमें कोई स्पेशल बात है, नहीं है कोई स्पेशल बात है, क्योंकि गॉस ने कहा है तो गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए। क्लोज यानी इसका जो है पूरा कंप्लीट क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज है, तो जो हमारा इस क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। जो हमारा फाई है, जो ये चार्ज है, इसके क्या 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। यही हमारे पास क्या है, गॉस लॉ, यानी फाई इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि साई निकाले, फाई निकाल के, ये भी फॉर्मूला है, ये भी क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पर ये वाला ई डॉट डी एस जो हमारे पास मैथ, जो हमारे पास फिजिक्स में जो फॉर्मूला है, और जो हमारे पास ये वाला है, ये किसने दिया, गॉस ने दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर कोई चार्ज है इसके अराउंड, कोई हमने क्लोज गॉसियन सरफेस बना लिया, तो इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इस सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे चार्ज कुछ भी हो, चार्ज और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.8 इंटू 10 समथिंग, है ना, वो देख लेना आप। तो ये चार्ज कुछ भी हो, यहाँ पे 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है हमारे पास, ठीक है। तो गॉस लॉ लिखेंगे हम, गॉस लॉ लिखेंगे हम, ठीक है। तो लिखेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ क्या है हमारे पास, द टोटल
इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface, any closed surface, any closed surface, any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught time 1 upon epsilon naught time that time the total charge enclosed in surface। वही बताया मैंने। अगर कोई से मैंने क्या बताया, मैंने बताया कोई हमारे पास ये है, हमारे पास कोई चार्ज है क्यू, और ये मैंने गॉसियन कोई क्लोज सरफेस ले लिया, एंड यहाँ पे लिखेंगे क्लोज सरफेस, दैट क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, दैट क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस क्लोज सरफेस को क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। अगर कोई चार्ज क्यू मैंने सेंटर पे रख दिया, ठीक है, आर रेडियस का क्या है ये, कोई मैंने स्फीयर वो कर लिया, ठीक है, स्फीयर कंसीडर कर लिया, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक स्मॉल, देखो डेरिवेशन, देखो इसका डेरिवेशन, ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या बोली, वही कह रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, फाई, है ना, ये फाई, देखो बोलना क्या चाह रहा है, जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, जो इससे पास होगा, ये इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज, कितना चार्ज है इसके अंदर, टोटल चार्ज है क्यू, कितने टाइम, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, जहां साई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और हमारे पास क्यू क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गॉस लॉ है। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेशन करूंगा। ठीक है, देखो ये आता कहां से है, डेरिवेशन, डेरिवेशन, तो डेरिवेशन में फर्स्ट क्या करेंगे हम, लेट अस कंसीडर, देखो मैं इसको बनाऊंगा, लेट अस कंसीडर द स्फीयर ऑफ r radius, sphere of r radius, एक स्फीयर ले लिया मैंने r रेडियस, q चार्ज इनक्लोज, q चार्ज इनक्लोज्ड, q चार्ज क्या उसके अंदर, इनक्लोज्ड है। ठीक है, देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा, है ना, फाई इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, ई डॉट ds, और ds क्या ले लिया मैंने, कोई स्मॉल ये ले लिया, ठीक है, कोई स्मॉल एरिया ले लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ds क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, ds स्मॉल एरिया ऑफ स्फीयर। तो देखो अब मैं से ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, ठीक है, देखो तो ये हमारे पास था, तो अब हमारे पास क्या गया, हमें पता है फॉर्मूला फाई इक्वल टू होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ठीक है, अब इसे खोलूंगा मैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos थीटा होगा, ई ds cos थीटा, और हमारे पास फिगर क्या है, हमारे पास फिगर है ये, ठीक है, ये जो हमारे पास फिगर है, यहाँ क्यू रख रखा है चार्ज, यहाँ पे क्या मैंने कोई ds ले रखा है, ठीक है, तो इसकी वेक्टर डायरेक्शन भी किधर है इधर, और इस चार्ज की जो ई डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, वो भी किधर को होगी, इधर को होगी, तो थीटा कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि ds की डायरेक्शन भी इधर है
और ई की डायरेक्शन भी इधर, दोनों पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। अगर थीटा 0 होगा तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ देखो वो हिला तो नहीं, पक्का देख लो, अभी ये खराब हुआ, उठ के देखो। नहीं हिला, वैसे ही है। हिला होगा यार। अरे नहीं हिला, खुद देख लो। तो ये हमारे पास ई डॉट डी एस, तो थीटा इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा cos 0 हो जाएगा हमारे पास 1 है ना, 0 डिग्री है, तो cos 0 1, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फाई इक्वल टू ई, मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ds है ना। तो e की वैल्यू कितनी होती थी, मैंने बताया था e की वैल्यू हमारे पास होती है, e की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, होती है किसी स्फीयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर है ना। तो अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। देखो छोटा सा एरिया है, अब पूरे स्फीयर का एरिया निकालना है, तो पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर है ना, इनटू 4 पाई r स्क्वायर। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन यानी एरिया होता है ना, कंप्लीट एरिया निकालना है, तो ये देखो ds का होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 से 4 पाई से पाई काट सकता हूँ और r से r काट सकता हूँ, बचा क्या मेरे पास, बता फाई इक्वल टू q अपॉन, यानी क्या बता, एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारे पास क्या है, ये मेरे पास गॉस फॉर्मूला है, ठीक है, गॉस लॉ का गॉस फॉर्मूला है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर अब हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, किसके किसी चार्ज के अराउंड गॉसियन सरफेस, वो कैसा भी हो सकता है पर क्लोज होना चाहिए वो, ठीक है, क्लोज होना चाहिए, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस में है, फर्स्ट हमारा पास एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, या हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ लाइन भी दे सकता है वो, ठीक है, लाइन यानी किसी वायर की वजह से लाइन भी दे रखी है हमारे पास सिलेबस में, ठीक है। हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long wire, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है ये। और इसको ऐसा भी लिखा है कहीं कहीं पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन, ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि कोई मेरे पास वायर है इनफाइनाइट, ठीक है, ये देखो मेरे पास एक क्या कोई वायर है इनफाइनाइट, कोई इनफाइनाइटली मेरे पास क्या है, वायर है, ठीक है, ये चलती जा रही है, बड़ी वायर है, और इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये पूरे रॉड पे है प्लस क्यू चार्ज, कितना चार्ज है इस पे, क्यू चार्ज है इस पे, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट पे, देखो कोई पॉइंट यहाँ पे है P, इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पे बना लो इसे, ठीक है, इस पॉइंट पे P है, तो यहाँ पे मुझे P पे चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन लगानी है, गॉस लॉ ने क्या कहा था, चार्ज तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो ये चार्ज हो गया इस टाइम पे है ना, तो इसके अराउंड में क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस लूंगा। तो देखो मैं इसमें गोल तो गॉसियन सरफेस लूंगा नहीं, तो मैं इसमें कैसा गॉसियन सरफेस ले रहा, तो मैं इसमें गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो आप लोगों को क्या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना है इसमें, ठीक है। ये देखो ये हमने क्या ले लिया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, जिसकी रेडियस हमने कितनी ले ली, जिसकी रेडियस ले ली हमने r, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ ले ली मैंने इस सिलेंडर की l है, ठीक है, l लेंथ का सिलेंडर ले लिया, और p पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो मैं छोटे छोटे, देखो इसमें 3 सरफेस हैं,
एक सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस, 3 सरफेसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे P है, तो देखो यहाँ पे P है मेरे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मैं क्या ले रहा हूँ, ds, कोई छोटा सा एरिया, यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, कोई छोटा सा एरिया, ds ले लिया, और यहाँ पे भी क्या ले लिया मैंने, कोई छोटा सा एरिया, ds ले लिया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा, इसकी वजह से, एक सरफेस की वजह से इस पे, इसकी वजह से इधर की साइड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो किधर को है, इधर को है, ठीक है। ई यही फाइंड करना है मुझे पी पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे ds की डायरेक्शन भी किधर को है, इधर को। देखो जो मैंने ds ले रखा, डायरेक्शन किधर को है, इधर को है ds, ठीक है, इधर को। और यहाँ पे क्या है, ds की डायरेक्शन ऊपर को, पर e की डायरेक्शन किधर को है, इधर को है। और यहाँ पे ds की डायरेक्शन किधर को है, इधर को है। तो देखो जो हमारे पास, तो हम लिखेंगे जो आप इसे लिख देना, इनफाइनाइट वायर है जिसपे हमारे पास क्या है, जो मैंने सिलेंड्रिकल वो किया है, आप थ्योरी लिख देना इसमें, ठीक है। हमने एक क्या किया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, जिसमें ए पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो नेट, तो उस थ्योरी के बाद नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स pass through the Gaussian surface, टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उस गॉसियन सरफेस से, तो ये होगा फाई, है ना। फाई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। 3 क्यों लिखे मैंने, इसकी वजह से, यहाँ भी, ये भी तो एक सरफेस है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, ये वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, और ऊपर वाला गोल सरफेस यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 जगहों से पास करेगा, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास क्या, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds को क्या लिख सकता हूँ, ई ds cos थीटा, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है, प्लस ई ds cos थीटा प्लस ई ds cos थीटा, ठीक है। तो देखो ये वाला ई ds cos थीटा, ये वाला, यहाँ पे ई और डी थीटा के बीच में, ds के बीच में क्या क्या है, कितना एंगल है, थीटा इक्वल टू, देखो पैरेलल है ना यहाँ पे, इस वाले सरफेस के लिए ई भी इधर को है, ds भी इधर को है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है। यहाँ पे देखो इसके लिए ई ऊपर को है, जो ds है ऊपर को, और ई की डायरेक्शन का है, ई की डायरेक्शन है इधर को, तो देखो ई की डायरेक्शन इधर को, और ds की डायरेक्शन ऊपर को, थीटा कितना 90 डिग्री। यहाँ पे भी ऐसा ही, ds की डायरेक्शन किधर को है, नीचे को है, और ई की डायरेक्शन किधर को है, इधर को है, तो थीटा कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 0, पूरी टर्म 0, cos 90 0, पूरी टर्म 0, बचा कौन सा, ये वाला। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, ये देखो हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले यहाँ पे फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, यहाँ पे ई की वैल्यू हम रख सकते हैं, ई की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो इसे, ठीक है, स्टार फर्स्ट, ये हमारे पास क्या आ गई, स्टार फर्स्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब ये देखो यहाँ पे मैं निकाल स्टार फर्स्ट, इसे मतलब इसके बाद एक स्टेप और करेंगे। देखो ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। तो देखो ई को मैंने वो ले, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन यानी एरिया, तो कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि ये दो तो 0 हो गई, ये वाला एरिया, तो सिलेंडर का ये वाला एरिया क्या बोलते हैं, पृष्ठीय एरिया है ना, तो इसकी इस एरिया की क्या होती है 2 पाई RL, ई इंटू 2 पाई RL, है ना। इसका एरिया, ये टोटल एरिया कितना होता है 2 पाई RL होता है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 स्टार फर्स्ट, ठीक है। अब देखो सेकंड, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली यानी हर जगह पे चार्ज सेम होगा। तो एक टर्म आती है मेरे पास लैम्डा, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी,
लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन L, यानी जो चार लीनियर चार्ज Q जो हमारे पास L लेंथ की किसी रॉड पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन L होता है। तो लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पे से मैं Q की वैल्यू निकालूंगा, Q इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा L, ठीक है, Q इक्वल टू लैम्डा L। अब देखो मैं यहाँ पे से Q की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो साई इक्वल टू हो गया, Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा L, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्टार टू। देखो यहाँ फाई इक्वल टू क्या है, E इंटू 2πRL, यहाँ है फाई इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को इक्वेट कर दो मैं, देखो इक्वेट इक्वेशन नंबर स्टार वन एंड स्टार टू, स्टार वन एंड स्टार टू, ठीक है। तो इक्वेट कर लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, E इंटू 2πRL इक्वल टू यहाँ पे हो गया लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, L से हमारे पास L कैंसिल हो गया, तो ठीक है। तो E इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जो हमारे पास E इक्वल टू आ गया, E इक्वल टू आ गया मेरे पास लैम्डा अपॉन, ये नीचे चला जाएगा 2πR एप्सिलॉन नॉट। ये इस P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, किसके, ड्यू टू ये इनफाइनाइट रॉड है जो हमारे पास, इसकी वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन, R क्या है, रेडियस ऑफ ये जो हमने गॉसियन सरफेस दे रखा, और लैम्डा क्या है हमारे पास, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे बोलते हैं, किसी L लेंथ की रॉड पे अगर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर जगह पे चार्ज सेम होना चाहिए, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है Q अपॉन L, ये होती है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट एप्लीकेशन था गॉस लॉ का। तो आप इस पे क्या करो, इसे प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी है, ठीक है। हमने यहाँ पे बस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस किया। अब हम अगला लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम करेंगे तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।